नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर और खबर आ रही है ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का जो मामले सामने आ रहे हैं उसी को लेकर जो केंद्र सरकार है वो मुकम्मल तरीके से अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। ओमिक्रॉन पर भारत में सख्त पहरा हो चुका है। आपको बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन से बचाव पर मंथन भी शुरू हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बैठक भी की इसी को लेकर। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन पर पहरा सख्त कर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक हुई। केंद्र ने राज्यों को 6 सूत्रीय प्लान दिया है। आपको बता दें कि 6 मंत्र दिए हैं। कंटेनमेंट जोन तैयार करने, सर्विलांस पर जोर और टेस्टिंग में इजाफे, हॉटस्पॉट की निगरानी भी होगी, वैक्सीनेशन के कवरेज में इजाफा भी होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी फोकस दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जो ओमिक्रॉन के मामले निकल कर आए थे, जो विदेशों में जो स्थिति बनी हुई थी, उसी को लेकर केंद्र सरकार मुकम्मल तरीके से अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं। विक्रम सर, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि जो 6 मंत्र दिए हैं केंद्र सरकार ने, मुकम्मल तरीके से अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है ये जो 6 मंत्र है ये काफी हैं या इसके अलावा भी सरकार को कुछ और करने की जरूरत है? हमें दो बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जो भी ये सख्ती किए जा रहे हैं या जो ये 6 मंत्रा के आप जिक्र कर रहे हैं, ये ये सारे सारे हम हम पिछले पिछले 1.5 डेढ़ सालों सालों से से इसको इसको आजमा रहे आजमा रहे हैं। हैं। बस बस उन्हीं उन्हीं को को रीएक्टिवेट रीएक्टिवेट करना करना है। है। आप आप समझिए, समझिए जो जो स्थिति स्थिति थी थी पहले, पहले, आज आज के के 3 3 महीने महीने पहले या पहले या आप कह आप लें कह लें 4 4 महीने महीने पहले, पहले, उस उस स्थिति में स्थिति में भारत के भारत के सभी सभी राज्यों को राज्यों को, केंद्र केंद्र को को आने आने के के लिए लिए कहा कहा जा जा रहा रहा है। है, पहली पहली बात। बात। दूसरी दूसरी बात बात यह यह है है कि कि जो ये जो 6 छह मंत्र मंत्र हैं हैं, इसमें कोई इसमें कोई नई बात नई नहीं बात है। नहीं है। पहली पहली बात यह है बात यह जैसे है, आप जैसे आप कंटेनमेंट कंटेनमेंट जोन, जोन, ये ये कंटेनमेंट कंटेनमेंट जोन जोन बनते रहे बनते हैं। रहे हैं। दो 2 वेरिएंट पर वेरिएंट जिस पर जिस तरीके से तरीके हमने से काम हमने किया काम है, किया है, दिल्ली सहित दिल्ली सहित तमाम तमाम एनसीआर एनसीआर में में जहां जहां हम हम आप आप बैठ बैठ करके करके कुछ ये खबर कर खबर रहे कर हैं रहे हैं और बता और रहे बता रहे हैं, हैं, हमने हमने कई कई कंटेनमेंट कंटेनमेंट जोन्स जोन्स देखे हैं। देखे हैं। दूसरी दूसरी बात यह बात है यह कि है कि रैपिड रैपिड टेस्टिंग टेस्टिंग की की संख्या संख्या बढ़ाई बढ़ाई जानी है। जानी। तीसरी तीसरी बात बात, इसमें है कि जो स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सुविधाएं, खास करके खास करके कोरोना को कोरोना लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर किया तैयार गया किया है, गया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर में और और तेजी लाई तेजी जाए, लाई जाए, ये बात कही बात गई। कही। चौथी चौथी बात बात ये कहा गया कहा है, गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा पीसीआर टेस्ट को भी महत्व दीजिए। पांचवी बात ये कहती है कि जो मरीज अगर आ रहे हैं उनकी प्रॉपर जांच की जाए और उनको हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटी दी जाए जो उनको मिलते रहे। तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं कही गई है। इसकी जो बातें थी उनको रीएक्टिवेट मोड में लाया जा रहा है। और ये आप नहीं कह सकते कि तैयारी शुरू कर चुकी है, बल्कि जो तैयारियां को रीएक्टिवेट कर दिया गया है उसमें तेजी लाई है। जो बात 72 घंटों से एक स्टार्ट के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। आप बात को समझ लीजिए, जोन्स बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या कुछ स्थानों पर भारत के कुछ राज्यों में पाई जा रही है। इसमें एक तो महाराष्ट्र ही है। 1,000 से अफ्रीकी वहां पर आए हैं और अभी मात्र 400 से कुछ अधिक लोगों की टेस्टिंग की है, वो भी रिपोर्ट प्रॉपर नहीं आ पाई है। 600 लोग कहाँ गए, किन राज्यों में गए, क्या डेस्टिनेशन उनका रहा, ये हम नहीं जान पा रहे। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है और ये उस देश से आए हैं जो देश कहीं ना कहीं एट जो ये वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, तो हमारे लिए खतरा बढ़ गया है। पहली बात। दूसरी बात की कंटेंट अभी जैसे कि हमारे संवाददाता का देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, हमें जो खबर आ रही है कर दी है कि वहां पर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपसे बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। शिवराज सिंह चौहान ने उस बैठक को लिया है और इसमें भी कई बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। उसमें कुछ भी नया नहीं है कि आप ये मानिए कि कोरोना का एक बड़ा अटैक है और उस अटैक को झेलने के लिए, उससे लड़ने के लिए जिस मोड में हम 6 महीने पहले थे उस मोड में आ जाए।
बस यही काम केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर बातचीत के जरिए गाइडलाइंस, पहले तो आदान प्रदान की है और उस पर काम भी करना शुरू करते हैं, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। और दिल्ली सरकार तो यहाँ यहाँ तक कह रही है कि आप हवाई उड़ानों से भी कुछ बड़े निर्णय लें। निर्णय क्या होगा ये आने वाला समय बताया जाएगा। 72 घंटों में जो बैठक हो रही, जो गाइडलाइंस का जिनको आप कह रहे हैं वो दिए जा रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ है या नहीं है। जो पुराने हैं उनको एक्टिवेट करना किया जा रहा है। अभी आप जैसे पत्रक की बात आता थोड़ी देर में सुनेंगे, हम बात करेंगे, तो ये बात सामने आए, बात सामने आ सकती है। महाराष्ट्र से ये बात, तो और इसके साथ साथ कर्नाटक से भी सामने आ रही है कि देश के कई राज्य प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि कोई स्पष्ट रूप से ये खबर नहीं आई है व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित है या उससे पीड़ित है। तो ये फिलहाल अभी वाली खबर है कि देखिए कोरोना के 2 वेरिएंट बहुत है। उन परिस्थितियों में आने में हमको ज्यादा समय नहीं लगता। तो उन सारे अनुभव ध्यान में रखकर केंद्र और राज्य सरकार सक्रिय हो गई है और इस सक्रियता में अब सख्ती भी दिख रही है और कहे जाने की सरकार है, साथ ही साथ आम नागरिक ज्यादा एक्शन में खुद को लाने की जरूरत है। इस बात की भी जरूरत है। तो समाचार माध्यम हमारा आपका ये कर्तव्य बनता है, चाहे जिस माध्यम से हो, अगर हम मीडिया से जुड़े हुए हैं, समाचार चैनलों से, अखबारों से, इन खबरों के द्वारा एक लिंक पढ़ के अगर को ये बता सके कि बहुत ही खतरनाक कि यूरोप के तमाम देश आ चुके हैं, इजराइल और आसपास से आ चुके हैं, और ये भी है कि टीके लग गए हो, अब इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि टीकाकरण को और सघन किया जाना भी उस उन 6 मंत्रों में एक है। तो टीकाकरण का कार्यक्रम, जी दिवाकर जी, हम आपको आगे अभी जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको और अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन की बार विदेशों में और भारत में क्या स्थिति है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। कनाडा में आपको बता दें, कनाडा में नाइजीरिया से लौटे 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। साथ ही फ्रांस में मिले ओमिक्रॉन के 8 संदिग्ध मरीज हैं। कनाडा में नाइजीरिया से लौटे 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि की गई है। साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि नीदरलैंड्स में 13 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट भी है। दुनिया के देशों का टेस्टिंग आइसोलेशन में तेजी लाने पर फोकस बना हुआ है। यूके, श्रीलंका, मालदीव समेत कई देशों ने अफ्रीकी देशों पर ट्रैवल बैन भी लगाया है। अफ्रीकी देशों पर ट्रैवल बैन लगाने की तैयारी में भी अमेरिका है। अमेरिका चाह रहा है कि वो अफ्रीकी जो नागरिक हैं उन पर ट्रैवल बैन लगाया जाए। जापान ने बैन की विदेशियों की, आपको बताते हैं ब्रिटेन में 18 से ज्यादा की उम्र के जो बूस्टर डोज हैं वो देने की तैयारी में है ब्रिटेन। फ्रांस में अभी तक 8 संदिग्ध मरीज मिले हैं ओमिक्रॉन के। भारत में अब तक हम आपको बता रहे हैं कि भारत में अब तक 2 संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है। मुंबई में पिछले 15 दिनों में अफ्रीकी देशों से 1000 यात्री आए थे, जिसमें से 1000 यात्रियों में से 466 के नाम मिले। जांच अभी तक केवल 100 की ही हो पाई है। एट्रिक्स लिस्ट वाले देशों से आने वाले यात्रियों पर सरकार की बाकायदा नजर बनी हुई है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस नहीं मिल पाया है, लेकिन जो सरकार है वो पूरी तरीके से मुकम्मल नजर आ रही है, पूरी तरीके से इस पे
मथुरा से भी खबर आई है, आपको बता दें कि 4 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। अब जो एक्टिव मामले हो गए हैं वो बढ़कर अब 9 हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो मामले सामने हैं उसमें जो जो अस्पताल प्रभारी हैं उनकी बाइट आई है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ उस बाइट में प्रभारी कह रहे हैं। 4 केस पॉजिटिव निकले हैं। हमने उस जगह पे जाके सैंपलिंग कर दी है। वहाँ पे 44 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई है। दोनों से जो स्पेन की थी, एक स्विट्जरलैंड का है, और इस तरह से वो तीनों लोग जो वापस आ गए हैं उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है उस बिल्डिंग में, और उस आश्रम में सैनिटाइजेशन एक्टिविटी भी करा दी गई है आज की तारीख में। इसके बाद हम लोग जहाँ पे उन्होंने हिस्ट्री दी है कि कहाँ कहाँ वो लोग गए थे, बंदम में घूमे थे, फिरे थे या बैठे थे, उस जगह को लाइन लिस्ट कर लिया गया। उन सभी जगहों पे हम डेली सैम्पलिंग कर रहे हैं कि हमें समझने के लिए इन्फेक्शन वो यहाँ लेकर आए हैं बाहर से या यहाँ से वो बाहर लेकर जा रहे हैं, मतलब वृंदावन में एक्टिव इन्फेक्शन है या वो एक्टिव इन्फेक्शन लेकर यहाँ से, ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं। लगातार सैम्पलिंग बढ़ा दी है हमने, सैंपल के नंबर बढ़ा दिए हैं, पब्लिक में जाकर सैम्पलिंग शुरू कर दी है। और कल से हमारा जो सैम्पलिंग शुरू हो रही है ग्रुप में जाके स्टूडेंट्स की, मेडिकल कॉलेजेस की, कॉलेजेस की, उसको भी हम लोग शुरू कर। सारे मंदिर भी कवर किए हमने, सारे मंदिरों की एक लिस्ट बना ली है। जैसे कि आज हम एमबीटी कर रहे हैं, कल इस्कॉन मंदिर करेंगे, उसके बाद प्रेम मंदिर में भी हमने बात कर ली है, बाकी बिहारी मंदिर है, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आना जाना है, वहाँ पे सभी की सैम्पलिंग की जाएगी एट रैंडम, स्टाफ की भी और जो वहाँ पे लोग आ जा रहे हैं उनकी भी। अभी फिलहाल जो कॉलेजेस हैं उसके लिए दिशा निर्देश आए हैं, पर मेरा ऐसा है कि जब मैं थोड़ा सा ये वाले सैम्पलिंग से फ्री होंगी तो जो धर्मशालाओं में लोग रुके हैं, क्योंकि कार्तिक मास खत्म हो चुका है तो हमारे होटल और धर्मशाला खाली हो चुके हैं इस वक्त। हम जाएंगे भी तो हमें वहाँ उतने लोग नहीं मिलेंगे, स्टाफ ही मिलेगा, इसलिए हम उनको बाद में टारगेट करेंगे। पर जहाँ पब्लिक अभी भी आ रही है, जा रही है, जहाँ पे ज़्यादा लोग क्लस्टर में पाए जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पे बड़े बड़े चीज़ें हैं, हम उनको फोकस कर रहे हैं जिससे हम जल्दी ट्रेस आउट करें। साथ ही इसी ज्यादा जानकारी के लिए मथुरा से सीधा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अमित। अमित, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है हमारा भी संपर्क अमित से नहीं हो पा रहा है। हम अभी सीधा चलते हैं दिवाकर विक्रम जी सर पर। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो ये कोरोना ओमिक्रॉन का मामला सामने आ रहा है, इसमें जो सरकार की चीजें हैं, जैसे अभी जो चुनौतियां हैं सरकार के लिए, जैसे अभी मुंबई में 1000 अफ्रीकी नागरिक आए हैं, उसमें से 100 का टेस्ट हुआ है, उस पर अभी भी क्या चुनौतियां सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, चुनौतियां ये हैं कि हम सामान्य स्थितियों में लौटने लगे थे और लगभग 3 महीने का एक ऐसा समय है जिसपे कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इस बात को हम सार्वजनिक रूप से जान तो रहे हैं, लेकिन कोरोना के प्रति हम उतने संवेदनशील नहीं हैं, उतने आग्रही नहीं है कि हम कैसे इसको हटाएं या इसको खत्म करें, अपने से दूर करें। तो उसके कारण से हमारे चेहरों से मास्क उतर गया। सोशल डिस्टेंसिंग जो बनाना चाहिए, जिस दूरी को हमें बनाए रखना चाहिए, वो हमने मेंटेन नहीं किया है। और सार्वजनिक स्थलों पे आने जाने का भी है तौर तरीका, वो हम लगभग नॉर्मल पहुंच चुके हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये है, और सरकार को फिर उसी मोड में खुद को लाना, पूरी प्रशासनिक मशीनरी को उस मोड में लाना, और साथ ही साथ नागरिकों को उतनी जल्दी इस बात के लिए तैयार कर देना कि आगे खतरा है। और इसीलिए एबी स्टार न्यूज सिर्फ एक बात कह रहा है कि आगे खतरा है। ये कहने का मतलब है कि आप डरे नहीं, लेकिन उसके प्रति सजग हो जाएं, क्योंकि कई ऐसे से हमारे देश में नागरिक आए हैं तो आवाजाही लगभग सामान्य हो गई। उन परिस्थितियों में अगर महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में या भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी वहां या कर्नाटक में कुछ ऐसे मामले पाए जा रहे हैं, ये मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए हमें। और अगर ऐसा नहीं होता है, फिर वो खतरा आ जाएगा। खतरे का दूसरे वेरिएंट के अटैक के दौरान हमने किया था, और वो बहुत ही हृदय विदारक था, दर्दनाक था, डराने वाला था। तो इन परिस्थितियों में तो सुमन दफा हमें ये समझ, यही रिस्क है, यही सरकार का डर है, यही सबसे बड़ी चीज़ है देश के लिए। तो और उस तरीके को हमें अपनाने से अपने आप को करना, और इस बात पे तैयार करना कि आगे है। हम ये अगर नहीं मानेंगे, हम सजग होंगे ही नहीं। और इसलिए कहा जा रहा है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है, उसका कोई भी मामला सामने नहीं आना आया है, क्योंकि टेस्टिंग के बाद ओमिक्रॉन की है, ये भी पता चलने में विशेषज्ञों को थोड़ा सा समय लगेगा। और उसके बाद तुम सीक्वेंसिंग की बात सामने आ रही है,
वो WHO ने कहा है कि जरूरी है, करना जरूरी है। अब कोई बाहर से कोई नागरिक आ रहा है, फॉरेन का है या अपने देश का किसी दूसरे देश में गया है, एट रिस्क पर है, वो लौटते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी और उनमें कोई लक्षण दिखा कि जांच की, पहले जांच की गई है, हो सकता है कि आगे ये समस्या हो जाए, तो हम एट रिस्क जोन में जाने के बिल्कुल करीब है, ये भी हम समझ लें। और अगर हम ये रखेंगे, ये नहीं मानेंगे, तो रिस्क हमारे लिए, और अगर रिस्क है तो इसके लिए है। और इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारें बहुत जल्दी इस पर कदम आगे उठा रही हैं। एक बात याद रखें, टीकाकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, अगर आपकी बारी आई है कि स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, टीका लगवाएं, ये बात जरूरी है। इस बात को और इस अफवाह को ध्यान में न रखें, अपने जहन में न रखें कि टीका लगवा लेने के बाद भी, तो इसका क्या मतलब है? अगर ये रेजिस्टेंस इतना है, तो जरूर कुछ लोग करेंगे कि इस अटैक का आज तरीका है, तो इसका दायरा है वो इतना खतरनाक है कि विशेषज्ञ भी जल्दी नहीं बता पा रहे। तो हाई रिस्क जो उसके पहले कब की तैयारी तो हमें करनी है। सुविधा का हम फायदा उठाएं ताकि सुरक्षा। अभी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दोबारा फिर हम अमित हमसे जुड़ चुके हैं। अमित, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? जी अमित, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं, इसमें विदेशी नागरिक कितने हैं और इसमें भारतीय कितने हैं? और साथ ही ये पूछना चाहूँगा कि इसमें जो अभी जांच चल रही होगी उसमें इसमें क्या पुष्टि हो पाए कि ओमिक्रॉन है या नहीं, जैसा कि अभी मामला चल रहा है ओमिक्रॉन की स्थिति जैसी बनी हुई है? जी, कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया है, इसको लेके कृष्ण नगरी मथुरा में उस समय एक बड़ा भय व्याप्त हुआ, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जो है, जहां इस्कॉन मंदिर में 3 महिला रसिया की और 1 अमेरिका की मिली। तब वहां जाके जो है, जो यहाँ की नोडल अधिकारी हैं स्वाति सिंह, उन्होंने मतलब जाके वहां जांच पड़ताल की और इनकी चारों की जांचों को जो लखनऊ लैब के लिए भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद में अभी पुष्टि की अगर हम बात करें, तो पुष्टि के लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग ने बोला हुआ है कि ये जांच अभी लगभग जो है 10 से 15-20 दिन के अंदर आएगी, तो उसके बाद में वो कुछ कहा जाएगा। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की इस समय जो है नींद उड़ी है, और स्वास्थ्य विभाग के अलावा पूरे मथुरा में भी एक ब्लास्ट जो हुआ है, इससे सभी लोगों पे भय व्याप्त है और सभी लोग मतलब बड़ी बुरी तरीके से जो है तरह तरह की मतलब ये स्वास्थ्य विभाग के लिए बातों को करने में लगे हुए हैं। मैं सैनी से कुछ सवाल करूंगा। अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं चबाकर बोल रहा हूँ। या आप मुझे ये सवाल करें, जिन लोगों को ट्रेस किया गया है, जिसके सैंपल लखनऊ भेजे गए हैं, उनको कहाँ रखा गया है? क्या वो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है से वो मंदिर का परिक्षेत्र या नहीं? और उनको पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया गया है या नहीं? और किस संरक्षण में वो सारे लोग हैं तो प्रतिक्रिया पॉजिटिव पाए गए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बता दूं, चारों महिलाओं की अगर हम बात करें तो इनको होम आइसोलेट कर दिया गया है और इनको वहां पे पूरी तरीके से मतलब ये सख्ती के साथ साथ वाक्य पेश आना चाहिए, पूरा उन्होंने मतलब उस तरीके से इनको किया हुआ है। और उनकी सबकी नजर पहली बनी हुई है कि जहां जहां जितनी जगह पर जितने लोगों से मिले हैं और जो लोग उनसे मिलने आए, उन सभी लोगों से ये बराबर जो अपना स्वास्थ्य विभाग है, जो नोडल अधिकारी स्वाति सिंह है, वो बराबर जांच में जुटी हुई है। नहीं, ये मुजफ्फा सवाल को और स्पष्ट करिए। होम आइसोलेशन मतलब क्या? इन लोगों का कोई अपना घर था, क्या ये इस्कॉन के मंदिर के जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी वहां ठहरी हुई, या इनको हॉस्पिटल में रखा गया है? ये भी स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, ये इस्कॉन के ही अंदर ये इनका निवास था, वहीं ये रहते थे। वहां इन चारों लोगों को ये किया गया है और होम आइसोलेट, और उनको वहां पे मतलब ये इनकी पूरी तरीके से जो ये जो लगाए जाते हैं इनके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए, पूरी इन्होंने मतलब सब व्यवस्था की हुई है वहां। और इन पे पैनी नजर रखी हुई है स्वास्थ्य विभाग कि इनसे जो जो लोगों से ये अभी तक मिले हुए हैं और जो लोग इनसे मिलने आए उन सबको, जैसे कि और उसके अलावा ये तमाम भीड़ वाले जो इलाके हैं, बच्चों के कॉलेज है, आपके ये विद्यालय हैं और आपके जो है बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ये सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में ये इन्होंने अपनी जो है पड़ताल चालू कर दी है और उनके सैंपल लेके ये लखनऊ के लिए रवाना किए जा रहे हैं। जी
देखिए, लखनऊ सैंपल भेजा जा रहा है, मैं उसके आगे के सवाल करता हूं आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है या नहीं? कि अभी ऐसा कुछ मतलब जो सामने नहीं आया है, लेकिन मतलब जो है अभी जब उनसे स्वास्थ्य विभाग से हमारी बात की तो उन्होंने कहा है कि ये अपनी उनकी जो कार्यप्रणाली चल रही है, जैसे जो भी कुछ होगा वो तुरंत मीडिया को बताएंगे। हाँ, आप हमारे साथ जुड़ रहिएगा। दफा मैं कुछ स्पष्ट करना चाहूंगा, जैसा कि आपने सवाल पूछा था, चुनौतियां क्या हैं। वो चुनौतियां ये हैं, चुनौतियां इस तरीके से है कि अब देखिए जैसे 3 कोरोना पेशेंट पाए गए, रसिया के हैं, अमेरिका के हैं, उनके सैंपल लखनऊ भेज दिए हैं। हम आपको बता दें लखनऊ या कानपुर में इसकी टेस्टिंग होगी, इसकी जानकारी हमें भी है। लेकिन उस टेस्टिंग में जैसा कि हमारे संवाददाता सैनी ने बताया, इसमें 2 हफ्ते से ज्यादा का समय लगेगा। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि तब तक उनको होम आइसोलेट किया गया है। हम ये भी सन न्यूज के दर्शकों को बता दें कि किसी नागरिक का कोई अपना रिहायशी इलाका नहीं। जैसा कि मेरी जानकारी है, मैं इस्कॉन मंदिर के उस प्रबंधन को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये एक दर्शक में आए होंगे या इस्कॉन के सदस्य होंगे, तो इस्कॉन के परिक्षेत्र में रिहायशी इलाका एरिया होगा, जो घर होगा उसके रुके होंगी। अब वहां पर अगर ये रुके होंगे, ये दर्शन कार्यक्रम में वहाँ जो संगीत, भजन का कार्यक्रम होता है उसका, या बाहर के स्थान के जो दर्शनार्थी या जो श्रद्धालु या जो उसके सदस्य होते हैं बाहर निकल, तो उनका लोगों से संपर्क है। अब आप देखिए, ये डराने को नहीं है। मथुरा से एट रिस्क जोन में आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है कोरोना का कुछ सामान्य उससे ये प्रभावित हों, लेकिन ये विदेश से आए हैं, पता नहीं इनका संपर्क किससे हुआ होगा। हाई एट रिस्क देशों के नागरिकों के साथ इनकी मुलाकात हुई, और अगर सैंपल जो रिपोर्ट आएगी 15 से 20, उस रिपोर्ट के आने तक स्प्रेड हो चुका होगा। अब आप समझ, इसलिए अभी तक वो कंटेनमेंट नहीं बनाया गया। यही एक प्रशासनिक लापरवाही या थोड़ी सा सकती है। जब तक आप बड़ा कदम उठा रहे होते हैं, तब तक कोरोना एक बड़ा अटैक करके और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुका होता है। इसलिए अब आप देखिए उत्तर प्रदेश का मथुरा, मैं तो ये मानता हूं कि तो हाई रेट एट द रेट एट में आ चुका है, और इस पे खतरा बढ़ा है। मैं एक बार कहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी है कि नए वेरिएंट है और कई देशों ने कदम में ले चुका है। और ऐसी बात सैफा महाराष्ट्र के समय में या कर्नाटका के समय में या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समय में कही जा सकती है, जब आवागमन सामान्य हो गई, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो एक ग्लोबल विलेज कन्वर्ट हो जाता है। अपनी आर्थिक गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए हम तो आते जाते हैं, सारी स्थितियां सामान्य हो गई थी। इन परिस्थितियों में आप कतई नहीं कर सकते कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया हो हमारे देश में नहीं आया होगा। तो आगे के बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, खतरनाक है। ऐसे में हमको वो जो 6 मंथ का आप मंथ कह रहे हैं, हम गाइडलाइंस का प्रारूप कह रहे हैं, उसको अगर सख्त किया जा सकता गया, तो आप समझ लीजिए हम बहुत बड़ी मुश्किलों में आ सकते। एक सवाल और लेना चाहूंगा आपसे कि एक तरफ अमेरिका भी जो विदेशी नागरिक है उन पे प्रतिबंध लगा रहा है, तो क्या भारत को भी एक कदम उठाना चाहिए या नहीं? हुजैफा, मैं इस सवाल का जवाब आपको दूं, इससे पहले मैं सैनिक से एक सवाल और पूछना चाहूंगा। ये जो भी श्रद्धालु थे वहां पर की, जो आपने रसियन का जिक्र किया है, एक अमेरिकी नागरिक है, ये यहाँ पर रह रहे। अगर सरकार, ये सवाल है कि जो विदेशी नागरिक थे वो वहां पर कितने दिन से रह रहे थे? जी, ये प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन गहरी नीति चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल की बात अगर हम बात करें तो इस समय तो वो सख्ती से पेश आ रहा है। लेकिन रहने की बात, सर ने अच्छा प्रश्न किया कि जब हमने इनसे अपडेट मतलब पूरी जानने की कोशिश की, तो ये मतलब जो है बहुत सी बातों को बताने में असमर्थ रहे, और इन्होंने देखिए कहा कि बोले अभी ये हम आपको नहीं बता पाएंगे। जी देखिए अमित, आपको मैं फिर यहाँ रोकना चाहूंगा, और मैं सवाल वही कर रहा हूँ जो इस समय हमारी संवेदनशीलता है या त्वरित निर्णय के प्रति हम आग्रही है, ये बताना चाह रहा हूं। आप कम से कम, ये मैं सवाल किया कि अगर ये पिछले 10-15 दिनों में आप
महीने भर के अंदर ये सारी से आए हो, खतरा ज्यादा है, क्योंकि रूस में भी और अमेरिका में भी नया वेरिएंट, क्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पता नहीं ये कहाँ से होते हुए यहाँ पर आए, किनसे इनकी मुलाकात हुई, किन किन केंद्रों में नहीं, की भी जानकारी के पास नहीं है। और यही बात मैं बात कर रहा हूँ, जो 6 मंत्री गए हैं, ये सब अगर लाल शाही के तौर तरीके से आगे लिखने और उस पर खबर आने जाएगी, तब तक बहुत देर हो। हमें ईरान जिस तरीके से निर्णय ले रहा है, या ऑस्ट्रेलिया से निर्णय ले रहा है, या इजराइल निर्णय लिए जा रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए, उस तरह के निर्णय लेने की सरकार है कि एक बार अगर अटैक हो गया, फिर उसको संभालने में 2 गुना क्या 4 गुना और हम नुकसान की स्थिति में होंगे। इसलिए मथुरा के इस से हमें सबक लेना चाहिए, प्रशासन किस तरीके से मुस्तैदी में चुस्ती या आ रहा है। जी बिल्कुल। मेरा सर यही सवाल था जो अभी आपने इसका जवाब दिया, लेकिन मेरा वही सवाल है कि क्या हमको भी प्रतिबंध लगाना चाहिए जैसे विदेशी नागरिक है उन पर? और दूसरा मेरा एक और सवाल है इसमें कि जो हमारी वैक्सीन है, क्या वो भी इसके खिलाफ कारगर साबित होगी या नहीं? देखिए, ये तो सरकार की तरफ से बाकायदा कहा जा रहा है, और WHO की तरफ से तमाम देशों ने, ब्रिटेन जैसे देश ने कहा है कि हमारा वैक्सीन बहुत ही कारगर है, और अभी तक के जितने भी वेरिएंट हैं और वैक्सीन जितने भी वर्ल्ड के हैं, वो इतने कारगर नहीं माने गए, लेकिन मान्यता हम तो कह रहे हैं ना कि मिनिमम मेंटेनेंस का काम करेगा, मिनिमम मतलब एक स्तर तक तो क्षमता का काम होनी चाहिए, तो ये टीका लगवाना ही लगवाना है। इससे को आप नहीं बच सकते, अगर आप बच रहे हैं तो फिर आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन इसको लगवा के तो आप बिल्कुल हो गए, और नए वेरिएंट आपको जितना संवेदनशील होना चाहिए वो नहीं, आपके लिए खतरा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाने, निश्चित रूप से पूरी तरह से कड़ाई से, लेकिन हाँ, प्रतिबंधों की घोषणा करनी है और बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। यकीन मानिए, आपसे आगे आने वाले समय में हफ्ते भर रहने वाले हैं, और आगे बढ़े तो आप जान लीजिएगा कि हम नियंत्रण की स्थिति में होंगे। बिल्कुल। मैं एक और सवाल लेना चाहूँगा आपसे कि जैसा आपने कहा कि जो वैक्सीन लगानी ज़रूरी है, उसी के साथ मैं एक और चीज़ लेना चाहूँगा। जैसे बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, उन पर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई है, जैसे ओमिक्रॉन का डर सताया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल अभी बंद कर देने चाहिए या उनमें कुछ चीज़ें बदलाव करना चाहिए? देखिए, हम राजस्थान के संदर्भ में एक बात मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, तो उन्होंने ये भी ये कहा खोले गए हैं, लेकिन हम समय पर ये निर्णय लेंगे कि बंद किए जाने चाहिए कि बंद किए जाएंगे, और स्कूल तो अभी नहीं देख रहे हैं, दिल्ली सरकारी स्कूल, और अगर ये स्थिति है तो एट रिस्क अगर हम आ गए तो उसकी तो तत्काल बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन हाँ, फाइट नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कदम उठाने पड़ेंगे। अगर कारक क्षमता कहीं हमारे देश दिखी और कोई मामला सामने आ गया, तो हमें स्कूल भी बंद करने जैसे निर्णय लेने पड़ सकते। चाहूँगा अमित, मैं आपको मैं पूछना चाहूँगा, सीधा सवाल है कि अभी मथुरा की क्या स्थिति बनी हुई है? जैसी हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, क्योंकि जैसे ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है, लोग विदेशी नागरिक और जो यहाँ के नागरिक हैं उनमें भी कोरोना केसेस मिल रहे हैं, तो अभी क्या स्थिति बनी हुई है मौजूदा? तो स्थिति की अगर हम बात करें तो अभी विक्रम सर ने जैसा बताया, प्रशासन यहाँ जो है धैर्य नीति पे चला हुआ है। अगर प्रशासन अपनी सख्ती से काम ले तो थोड़ा सा मतलब ये यहाँ सुधार देखा जा सकता है। अब ये तो खैर अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट तो खैर ये अभी मतलब ये अभी पुष्टि हुई इस बात की, लेकिन पिछले पूर्व समय से भी यहाँ पे ये आपके कोरोना के नाम पे ये तमाम मतलब ये चलते चले आ रहे हैं। और अगर प्रशासन थोड़ी सख्ती ये करता तो यहाँ जितने भी तरह तरह के जो इवेंट, क्योंकि मथुरा तीर्थ नगरी है माना जो है, लेकिन जो इवेंट जो होते रहे हैं, कुंभ मेला वाली जगह पे अभी ये प्रोग्राम हुआ था, अभी रामलीला ग्राउंड में ये प्रोग्राम हुए थे, जगह जगह पे जो इवेंट हो रहे हैं, अगर ये थोड़ा सा अपनी ये शासन की तरफ से ये थोड़ा उसका पालन कराते जो है लोगों को, तो शायद ये यहाँ इस तरीके की
ये परेशानी नहीं फैलती। वही स्थिति आज भी यह बनी हुई है। अमित मैं एक और सवाल लेना चाहूंगा, क्या लोग भी जो कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज को बताइए। तो प्रशासन की ही लापरवाही है, बिल्कुल भी यहाँ कोई गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जब शासन मतलब इस बात की सख्ती करता है तब ये लोगों की समझ में आती है, अन्यथा लोगों की समझ नहीं आता। दिवाकर जी, आपने सुना कि अभी लोग भी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं मथुरा। देखिए मैं इस बात से, देखिए कहा जाता है शासन की लापरवाही है, शासन की लापरवाही है, क्योंकि हम 1.5 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं। हमारा परिवार है, हम समाज के एक नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। हमें इन बातों को समझना होगा अमित, और आप एक पत्रकार के तौर पर लोगों को बताइए कि एक वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है, हो सकता है कि आप टीका लगवाए हो, आप इस जद में आ जाए। आप कम से कम अगर बाहर निकले तो मास्क लगाएं। और जब हम समाचार माध्यमों के जो सदस्य, एक पत्रकार के रूप में भी हमारी भूमिका होती है, हम उस भूमिका में आ जाए। हमें भी अपना काम कर रही है, लेकिन हाँ, जिस अंदाज में काम का ये तौर तरीका है, ये ज्यादा बड़ा न बन जाए, ये डर तो है। डर हमें होना चाहिए, तभी हम इस डर से निपटने की तैयारी करेंगे और इससे बेहतर तरीके से। और हुजैफ, बार बार आप ये जो सवाल कर रहे हैं कि स्कूलों को बंद करने की बात, स्कूलों तक ही नहीं, धार्मिक स्थलों, धार्मिक आयोजनों को लेकर, आदि समारोहों को लेकर के भी अब हमें बहुत सख्त होना पड़ेगा। सीमित सख्ती से शुरुआत की जाए और समय अंतराल के हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जाए। ये इसी पे मैं आने वाला था कि धार्मिक स्थलों और साथ ही जो संस्थान है, मतलब जहां पर काम लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, उन पर भी क्या प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनके लिए क्या अलग से कुछ गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी, ये चीज मैं इस पे आने वाला था। साथ ही मैं आपसे एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा उस पर कि एबी स्टार के दर्शकों को बताइए कि आपको कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कुछ अहम जानकारी जो उनके काम आए। देखिए, मैं तो सबसे पहले तो ये कहूंगा कि भाई मास्क का प्रयोग करिए और जरूरत हो घर में ही रहें। बिना मतलब आप तफरीह करने बाहर ना जाएं, क्योंकि खतरा मंडरा रहा है। कभी भी एक बड़े संदेश, सूचना आपको मिल सकती है, इसलिए जरूर आप बिना वजह से बाहर न निकलें, घर जाएं, एहतियात के साथ जाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें और घर पर आएं, हाथ धोएं और अपने हाथों का जो प्रक्रिया है एक बार आप फिर से शुरू कर दीजिए कि आप किससे हाथ मिलाए हैं, या जरूरी हो तो आप प्रणाम करें। अभिवादन करने का तरीका दूर से भी हो सकता है, आदाब भी, जो भी आपका तौर तरीका से उसके तहत आप अभिवादन करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। अपने घर के आसपास वातावरण शुद्ध रखें और ज्यादा कोशिश करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को एक स्तर तक मेंटेन करें। ये जरूरी है अगले, क्योंकि अगले 2 हफ्ते में ये पता चल जाएगा नए वेरिएंट के अटैक का मोड क्या है। ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 हफ्ते में कितना भयावह होगा, किस स्तर पर ये सीमित होगा, किन किन देशों को अपनी जद में ले चुका है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ चुका है, ये सब कुछ हुजैफा पता चलेगा। इसके पहले अगर सक्रिय हो गए, हम संवेदनशील हो गए, हम पूरी तरह से मुस्तैद हो गए और सरकारों ने काम किया, उनमें तो ओमिक्रॉन से सफल हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी कि जो अभी दिवाकर जी ने कहा कि जैसे सैनिटाइज करें, डिस्टेंस बना के रखें और जब ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले, बेफालतू की तफरी करने घर से बाहर ना निकले, ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर निकले। क्योंकि जो ओमिक्रॉन अभी देश में इसकी जो केसेस है सामने तो नहीं आया, लेकिन खतरा बना हुआ है, लोगों में दहशत का माहौल है। तो इससे बचने के लिए अपने ज़रूरत के हिसाब से घर से बाहर निकलें और जो ज़रूरत के काम हो, जैसे कोई चीज़ें करनी हो तो घर में बैठ के भी वो चीज़ें हो सकती हैं, तो उनको घर में रहकर करिए, ज़्यादा बच्चों को बाहर ना निकालें, ज़रूरत पड़ने पर निकालें। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।